Hello dear students, in continue last fourth video of this chapter we are going to discuss about structures and events of post fertilization in एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स. ओके, तो प्रीवियस जो अपन थर्ड वीडियो में डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन से रिलेटेड. इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं कौन कौन से इवेंट्स आएंगे स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स रिलेटेड टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड. ओके, the following double fertilization events of endosperm and embryo development, maturation of ovule into seeds and ovary into fruit are collectively termed as post fertilization events. चार चीज़ें अपन को पढ़नी है: डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस, और मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, इट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ सीड्स, एंड लास्ट फाइनली डिस्कस अबाउट ओवरी इनटू फ्रूट. ओके, देन एंडोस्पर्म. फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं एंडोस्पर्म से रिलेटेड. कितने टाइप्स के होते हैं, क्या इनका पर्पज है, किस वे से ये प्रिपेयर होते हैं, उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं. एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड एम्ब्रियो डेवलपमेंट बाय द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड रैपिडेटली एंड फॉर्म ट्रिप्लॉइड, यानी 3N वाले, जिसमें अपन बताया था ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्टेड जो पेन बनते हैं ट्रिप्लॉइड टिश्यूज, वो कंटिन्यू डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल्स या न्यूक्लियाई रेज करके उसके अंदर रिजर्व फूड स्टोर हो जाएगा, जो किसको प्रोवाइड करेगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए. ओके, एंडोस्पर्म टिश्यू, द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड आर यूज्ड फॉर द न्यूट्रिशन ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना. जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसके लिए न्यूट्रिशन का वर्क करेगा. ओके, इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट द पेन का मतलब बताया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई जो अंडरगो ए सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव्स राइज टू ए फ्री न्यूक्लियाई. स्टार्टिंग में क्या होगा, कंटिन्यू उस पेन वाले सेल्स के अंदर रेगुलर उसमें डिवाइड होगा और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रेज होगा, उसको क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियाई टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. फिर फॉलोड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे न्यूक्लियस सेपरेटेड हो जाएगा, तो उसको सेलुलर. बाय द वे मिक्स टाइप है तो उसको बोलेंगे हिलोबियल. तो 3 टाइप हो गई, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म और हिलोबियल. तीनों को डायग्रामेटिकली अपन क्लियर कर रहे हैं अभी. ओके, दिस स्टेज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. subsequently cell wall formation occur and the endosperm become cellular हो जाएगा. The number of free nuclei formed before cellularization varies greatly. The coconut water from tender coconut that you are familiar with a nothing but free nuclear endosperm. आपने देखा होगा कोकोनट मिल्क के अंदर जो लिक्विड होता है वो किस फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होता है, जो सॉलिडिफाई हो जाता कर्नेल, जिसको गिरी या चटक बोलते हैं, वो कौन सा सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है. एंड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ ए थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नेल इज द एग्जाम्पल ऑफ किसका, सेलुलर एंडोस्पर्म. ओके, एंडोस्पर्म मे आइदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, या तो टोटली उसका कंज्यूम कर दिया जाएगा या रेसिडुअल फॉर्म में रह सकता है सीडलिंग स्टेज पे. तो उस कंडीशन में बाय द वे प्रेजेंट है एंडोस्पर्म तो एंडोस्पर्मिक सीड बोलेंगे. आइदर टोटल कंज्यूम कर दिया है एम्ब्रियो के थ्रू और नो एनी इन रेसिडुअल फॉर्म एंडोस्पर्म प्रेजेंट एट सीडलिंग स्टेज, तो उसको बोला जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड. तो इसमें कंप्लीटली कंज्यूमिंग वाले सीड्स कौन से, पी, ग्राउंडनट, बीन्स एटसेट्रा. बिफोर सीड मैचुरेशन इट मे परसिस्ट इन ए मैच्योर सीड, हो सकता है कैस्टर, कोकोनट एटसेट्रा, एंड बी यूज्ड अप ड्यूरिंग ए सीड जर्मिनेशन. अब इस एक्टिविटीज़ के लिए आप देख सकते हैं स्प्लिट ओपन सम सीड्स ऑफ ए कैस्टर, पी, बीन वगैरह जो भी आपको अवेलेबल हो, ग्राउंडनट, फ्रूट ऑफ ए कोकोनट, एंड लुक फॉर द एंडोस्पर्म इन ईच केस हो जाएगा फाइंड ऑफ वेदर द एंडोस्पर्म इज परसिस्टेंट इन ए सीरियल लाइक ए व्हीट, ए राइस वगैरह एंड मेज एटसेट्रा. ओके, अब मैं तीनों कैटेगरी ऑफ एंडोस्पर्म का यहाँ डायग्रामेटिकली क्लियर कर रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा. जैसे ये पेन न्यूक्लियाई है, कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, ओनली न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है कैरियोकाइनेस से, है ना. तो ये कौन सा हो गया, फ्री न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म. बाय द वे इन्हीं न्यूक्लियाई में जैसे ये फ्रीली बने, इमीडिएट फॉलोड बाय सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें कौन सा हो गया, ये सेलुलर हो गया. थर्ड कैटेगरी मिक्स टाइप ऑफ, जैसे न्यूक्लियर भी है और उसके साथ साथ सेलुलराइजेशन फॉर्म में भी है, तो कौन सा हो गया, ये हिलोबियल टाइप ऑफ. ओके, नेक्स्ट अब जो बात कर रहे हैं अपन सेकेंड जो
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है वो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो से रिलेटेड। ओके, फिर अपन सीड और फ्रूट से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। ओके, एम्ब्रियो डेवलप एट ए माइक्रोपाइलर एंड, किधर बनेगा, ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर है ना, ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर जाइगोट इज सिचुएटेड होगा। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड। दिस इज एन एडेप्टेशन टू प्रोवाइड ए इंजोर्ड न्यूट्रिशन। ये एडेप्टिबिलिटी होगी कि जब तक एनफ न्यूट्रिटिंग टिश्यूज एंडोस्पर्म के नहीं बनेंगे तब तक ये डेवलपमेंट स्टार्ट, क्यों बाय द वे पहले स्टार्ट कर दिया तो न्यूरिशमेंट पर्पज में टिश्यूज क्या यूज करेगा। ओके, टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो थ्रू द सीड्स डिफर ग्रेटली। द अर्ली स्टेज ऑफ ए एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियोनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोटिलिडन एज वेल एज डाइकोट, दोनों में करीब करीब कुछ कॉमन ही होता है, लेटर जाके उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है। ओके, डिपिक्ट द स्टेजेस ऑफ ए एम्ब्रियो यानी इन ए डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो, जिसको अभी अपन क्लियर कर रहे हैं स्टेजेस को। ओके, द जाइगोट गिव्स राइज टू द प्रो एम्ब्रियोनी एंड सब्सिक्वेंटली टू ए ग्लोबुलर, हो सकता है हार्ट फॉर्म में हो जाएगा, यानी फर्स्ट 2 सेल 4 सेल 8 सेल, फिर उसमें ग्लोबुलर पैटर्न हार्ट शेप और फिर मैच्योर कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। ओके, ए टिपिकल डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो होगा कंसिस्ट ऑफ ए कितने 2 कोटिलिडन्स होंगे है ना, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन, जबकि मोनो में सिंगल कोटिलिडन होगा। द पोर्शन ऑफ ए एम्ब्रियोनल एक्सिस अबो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, यदि बाय द वे अबो द एक्सिस से कोटिलिडन अरेंजमेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, एपिकोटाइल। बाय द वे बिलो द है एक्सिस से तो उसको बोला जाएगा हाइपोकोटाइल। ओके, दैट टर्मिनेट एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल है ना, रेडिकल के लोअर एंड पे कोटिलिडन अरेंज है तो उसको कौन सा बोला जाएगा, हाइपोकोटाइल, और अपर साइड में है तो क्या बोला जाएगा, एपिकोटाइल। ओके, रूट टिप, द रूट टिप इज कवर्ड बाई किससे होगा, रूट कैप से, प्रोटेक्टिंग पैटर्न में। ओके, एम्ब्रियो ऑफ ए मोनोकोटिलिडन पॉसेज ओनली 1 कोटिलिडन होगा इन ग्रास फैमिली, किस में होता है, पोएसी ग्रेमिनी, जिसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो मेंबर में कितना मोनोकोट होगा। ओके, ओनली सिंगल कोटिलिडन फैमिली। द कोटिलिडन इज कॉल्ड ए स्कूटेलम, साइड स्ट्रक्चर होगा द दैट इज सिचुएटेड टुवर्ड्स द वन साइडेड लेटरल, अभी डायग्राम से अपन क्लियर कर रहे हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एंक्लोज इन एंड अनडिफ्रेंशिएट सीथ होगा, कवर्ड है, उसको क्या बोला जाएगा, कोलियोराइजा। द पोर्शन ऑफ ए एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल अटैचमेंट ऑफ ए स्कूटेलम इज ए एपिकोटाइल, एपिकोटाइल हैज ए सूट एपेक्स एंड ए फ्यू लीफ प्राइमोडिया, जो एंक्लोजिंग होगा उसको बोला जाएगा कोलियोप्टाइल। ओके, अब ये इसके लिए आप ए फ्यू सीड्स भिगो के देख लीजिए वाटर से ऑफ वीट, मेज, पीच, चिक पी, groundnut etc. overnight, then split the seeds and observe the various parts of the embryo and the seeds से related। ओके, तो दोनों स्ट्रक्चर अपन कर रहे हैं क्या, तो मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होगा, पहले इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उससे रिलेटेड अपन बात करें। देखो बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन में अपन ने बात की थी कि जो एग के साथ मेल न्यूक्लियर फ्यूज होता है उससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा आगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होगा। ये जाइगोट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इसमें फर्स्ट ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ तो इसके अंदर एक अपर है एक लोअर है ना, इस हिसाब से सेल फॉर्मेट 2 सेल्ड स्टेज हो गई, फिर एक हिस्टोरिया पैटर्न में सस्पेंसर सेल के पैटर्न में, इसके साथ साथ ये स्टाक है, मैनी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे और ये ग्लोबुलर पैटर्न में, क्लियर है, फिर इसका इमेच्योर हार्ट शेप के पैटर्न में होगा, ठीक है, और फाइनली बाय द वे डाइकोटिलिडन है तो इसमें 2 कोटिलिडन बाइफर्केट हो जाएंगे है ना, ये रेडिकल है, रेडिकल एक्सिस के हिसाब से ये प्लूमोल वगैरह है ना, ये सस्पेंसर से ये न्यूरिशमेंट ऑब्टेन करेगा न्यूट्रिटिंग टिश्यूज है ना। अब सीड्स के साथ साथ एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो किस हिसाब से होते हैं, सबसे फर्स्ट अपन डाइकोट एम्ब्रियो की बात करें, ध्यान से समझना, पूछ सकते हैं मेरा। देखो ये तो है एम्ब्रियोनल एक्सिस से रिलेटेड है ना, हाइपोकोटाइल, और डबल कोटिलिडन है 2 तो उसमें डाइकोटिलिडन हो गया, सिंगली होगा तो क्या होगा, मोनोकॉट, ये बिटवीन स्ट्रक्चर होगा उसको प्लूमोल बोलते हैं है ना, ये डेवलपमेंट करेगा एरियल पार्ट को, जबकि ये रेडिकल पार्ट किसको बनाएगा, रूट को, कवर्ड बाई होता है रेडिकल जो रूट कैप के थ्रू। ओके, ये स्ट्रक्चर थी किसका, डाइकोट एम्ब्रियो का। अब बात अपन कर रहे हैं किसका, मोनोकॉट एम्ब्रियो से रिलेटेड। देखो ध्यान से समझना, ये हल्का सा स्टाक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको स्कूटेलम बोला जाएगा, और इसके अंदर सूट एपेक्स के ऊपर जो लीफ प्राइमोडिया है उसको कोलियोप्टाइल के नाम से बोला गया।
इसके साथ साथ साइड में हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसको एपी ब्लास्ट के नाम से। और देन नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं, एपी ब्लास्ट के बाद में स्ट्रक्चर जो कवर अप होगा उसमें रेडिकल और रूट कैप से रिलेटेड। ओके, वापस कंप्लीट समझ लेते हैं एक साथ। ये स्कूटेलम है, इसके साथ ये कोलियोप्टाइल शूट एपेक्स को कवर अप लीप प्राइमोडिया। ओके, और इसके साथ साथ ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको एपी ब्लास्ट के नाम से। इसके साथ साथ ये पोर्शन होगा जिसमें रेडिकल और कवर्ड बाई किससे होगा, रूट कैप से। ओके, और इसके अंदर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होगी जो क्यूसेंट बोला जाता है या कोलियोराइजा के नाम से। ये किसका, मोनोकॉट है, क्योंकि इसमें सिंगल कॉटिलिडन, जबकि वो अपर वाला एम्ब्रियो किससे रिलेटेड था, डाइकॉट से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपन सीड। सीड क्या स्ट्रक्चर है। फर्स्ट हो गया था एंडोस्पर्म, सेकेंड एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू एम्ब्रियो प्रिपेयर होना फ्रॉम जाइगोट से, प्राइमरी एंडोस्पर्म से एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होना, क्लियर। अब जो बात कर रहे हैं अपन सीड से रिलेटेड, फिर बात करेंगे फ्रूट फॉर्मेशन, और लास्ट फाइनली डिस्कस करेंगे किसके, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनिस से रिलेटेड। इन एंजियोस्पर्म मतलब सीड कवर्ड बाई फ्रूट वॉल या ओरिवॉल से होना है ना। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, स्पर्मेटोफाइटा। ओके, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट सेल कौन सी थी, जाइगोट, और फाइनल प्रोडक्ट क्या है, सीड, है ना। इट इज ऑफन डिस्क्राइब एज ए फर्टिलाइज ओव्यूल। एक्चुअली सीड क्या होता है, फर्टाइल ओव्यूल होता है ना। बाय द वे अनफर्टाइल ओव्यूल से सीड डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको अपन सेपरेट स्टडी करेंगे, एपोमिक्सिस बोलेंगे। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड ए फ्रूट होगा। ए सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए सीड कोट होता है, आउटर को क्या बोलेंगे, टेस्टा, इनर को बोलेंगे टैगमन, क्योंकि आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर है वहीं मैंने बता दिया। आउटर जो लेयर ऑफ ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट होती है, टेस्टा में, इनर किस में, टैगमन में। अब बाय द वे 2 कॉटिलिडन है तो डाइकॉटिलिडन, सिंगल है तो मोनोकॉट का हो जाएगा। ओके, सीड कोट्स है ना, यूनिटैगमिक भी हो सकता है, बाईटैगमिक भी है ना, डबल लेयर, सिंगल लेयर। कॉटिलिडन एंड एम्ब्रियो एक्सिस, द कॉटिलिडन ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर होगा, जनरली थिक एंड सोलेन ड्यू टू ए स्टोरेज ऑफ फूड और रिजर्व एज इन ए लेगुमिनस। तो मैच्योर सीड्स मे बी नॉन एल्बुमिनस और एल्बुमिनस। बाय द वे उसके अंदर रिजर्व फूड है तो क्या बोला जाएगा उसको, एल्बुमिनस, आइदर उनको क्या बोला जाएगा, नॉन एल्बुमिनस। नॉन एल्बुमिनस सीड्स हैव नो रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय कंप्लीट का कंप्लीट यूज कर लिया जाता है, उनको क्या बोला जाता है, नॉन एल्बुमिनस। एग्जांपल है पी एंड ग्राउंडनट। जबकि एल्बुमिनस सीड्स रिटेन द पार्ट ऑफ ए एंडोस्पर्म होगा एज इट इज नॉट कंप्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग ए एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, लाइक ए वीट, मेज, बार्ले, कस्टर वगैरह, सनफ्लावर वगैरह, ये सब इनको क्या बोला जाएगा, एल्बुमिनस सीड्स। ओके, ओकेजनली इन सम सीड्स, देखो इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए, सच एज ए ब्लैक पेपर है, बीट वगैरह, इनके अंदर रेमिनेंट ऑफ ए न्यूसिलस होगा, नॉट ए एंडोस्पर्म। जो एम्ब्रियो सैक को सराउंडिंग टिश्यू, वेजिटेटिव टिश्यूज थे ओव्यूल, वो रिजर्व रह जाता है रेसिडुअल फॉर्म में, है ना, एट सीडलिंग स्टेज तक, उसको बोला जाता है पेरीस्पर्म। तो पेरीस्पर्म एक्चुअली एंडोस्पर्म नहीं है रेसिडुअल फॉर्म में, वो क्या है एक्चुअली, न्यूसिलस है। ओके, ब्लैक पेपर एंड बीट remnant of a nucleus are also persistent होगा, this residual persistent nucleus is called perisperm. Okay, integument of a ovule harden as the protective sheets coat, the micropylar remains as a small pore in the seed coat, this facilitated entry of, जो अब देखो ओव्यूल के माइक्रोपोर होता है तो वो सीड्स के स्टेज में एक पोस्ट लाइक स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट होगा, वो उस पोर के थ्रू क्या होगा, जब सीड सोइंग करेंगे उसमें से वाटर एंटर करेगा, ऑक्सीजन वगैरह गैसेज एंटर होगी, है ना, इनटू द सीड्स ड्यूरिंग ए जर्मिनेशन। ओके, सीड मैच्योर, इट वाटर कंटेंट इज ए रिड्यूस हो जाए, जो जो मैच्योरिटी होगा उसके अकॉर्डिंग उसके अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो रिड्यूस, पर टोटल एब्सेंट नहीं होगा। यदि टोटल वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में भी रहना चाहिए, आइदर कंप्लीटली रिमूव हो गया तो वो सीड डेड हो जाएगा। सीड बिकम ए रिलेटिवली ड्राई, जो ड्राई हुए अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कितना रह जाएगा, 10 to 15%, क्योंकि कोई भी लाइव रहने के लिए क्या जरूरी है, रेस्पिरेशन करना, है ना। तो रेस्पिरेशन कब करेगा, जब मॉइस्चर रहेगी, तो वो कितनी अमाउंट रहती है, 10 to 15% मॉइस्चर बाई मास।
द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ए एम्ब्रियो स्लो डाउन हो जाएगा, द एम्ब्रियो में एंटर ए स्टेट ऑफ ए इनएक्टिविटी पीरियड, उसको क्या बोला जाएगा, डॉर्मेंसी। क्योंकि सीड डायरेक्ट कलेक्ट करते हैं अपन फ्रूट प्लांट से, तो इमीडिएट उनको सोइंग करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, कुछ इनएक्टिविटी टाइम पीरियड पास आउट के आफ्टर ही वो जर्मिनेट होते हैं, उस ड्यूरेशन को क्या बोला जाता है, डॉर्मेंसी। अब वो सीड वेरी होती है। इफ फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल होगा, एडिक्वेट, फेवरेबल का मतलब एडिक्वेट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, सुटेबल टेम्परेचर वगैरह होगा, दे जर्मिनेट हो जाएगा। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड एंड द ओवरी वाल होगी डेवलप इनटू फ्रूट हो जाएगी। क्लियर है अच्छी तरह। तो फ्रूट क्या हो गया, मैच्योर ओवरी वाल हो गया। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही चलते हैं। इधर ओव्यूल किस में, सीड में, तो उसको प्रोटेक्टिंग लेयर है वो ओवरी वाल है, वो किस में कन्वर्ट होगी, फ्रूट वाल में। दिस वाल ऑफ ए ओवरी डेवलप इनटू ए वाल ऑफ ए फ्रूट कॉल्ड ए पेरिकार्प, उसको क्या बोला जाएगा, पेरिकार्प। सिंगल लेयर में भी हो सकता है डिफ्रेंशिएट, जैसे मैंगो में सबसे आउटर मोस्ट एपिकार्प हो गया, जूसी होगा मेजोकार्प, इनर मोस्ट हार्ड होगा वो कौन सा, एंडोकार्प। और सिंगल लेयर में भी हो सकता है। द फ्रूट में भी फ्लेसी हो सकते हैं, जूसी वगैरह, आइदर ड्राई भी हो सकते हैं, एज इन गुआवा, ऑरेंज, मैंगो वगैरह, ये सब कैसे हैं, फ्लेसी फ्रूट है, जूस वाले। मे बी ड्राई इन ए ग्राउंड नट है, मस्टर्ड वगैरह इनमें ड्राई है, इट पेशेंस दिस टाइप ऑफ, ओके। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ ए सीड, अलग अलग कैटेगरी एनिमल्स के थ्रू हो सकता है, वाटर के, जैसे कोकोनट है तो वाटर के थ्रू डिस्पर्सल होगा, वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे ट्रांसफरिंग होना, सीड प्रोसेस इज नॉन एज डिस्पर्सल, ओके, जो कि अपन ने ऑलरेडी आप डिस्कस। फ्रूट एंड देयर डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीज इन एन अर्लियर क्लास, ओके। There are any relationship between number of ovules and ovary and the number of seeds present in the fruit, बाकायदा होगा, क्योंकि जितना ओवरी वॉल में नंबर ऑफ ओव्यूल होंगे वही तो आगे जाके क्या बनाता है, सीड्स। तो 2 होंगे, 2 मोनो होगा, मोनो मोर देन होगा, मल्टी उसके अकॉर्डिंग, ओके। जस्ट फॉर अपन एग्जांपल एक डायग्राम से देख लें, जैसे ये मान लो सपोज इसके अंदर 3 ओव्यूल है ना, तो ये तीनों के तीनों सीड बनाएंगे, ये ओवरी वॉल क्या बनाएगा, फ्रूट वॉल का, है ना, एक्जाइल प्लेसेंटेशन वगैरह, नंबर ऑफ लॉक्यूल वगैरह, ये सब इसी से कोरिलेटेड, ओके। इन मोस्ट प्लांट बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप फ्रॉम द ओवरी होगा, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएगा। हाउ यूर इन ए फ्यू स्पीसीज सच एज ए एप्पल वगैरह, स्ट्रॉबेरी है, केस्यू वगैरह, इन सब के अंदर क्या होता है, रदर देन ओवरी वॉल से फ्रूट प्रिपेयर हो रहे हैं तो उसको फॉल्स फ्रूट बोला जाएगा, या सूडो का मतलब फॉल्स फ्रूट होगा, ओके। लाइक ए थैलेमस, तो एप्पल के अंदर क्या बनता है, थैलेमस वगैरह, है ना। आल्सो कंट्रीब्यूट टू ए फ्रूट फॉर्मेशन हो सकता है, तो किसी में सेपल बन जाएंगे, किसी में और कोई पार्ट हो सकता है, कैलिक्स वगैरह, सो ऑन, ओके। मोस्ट फ्रूट हाउ यू डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी होगा, तो उनको बोला जाएगा ट्रू फ्रूट। तो ट्रू और फॉल्स में ओनली ओवरी वॉल से ही बन रहा है तो ट्रू फ्रूट, रदर देन ओवरी एनी अदर पार्ट्स ऑफ ए फ्लोरल लाइक ए थैलेमस वगैरह पार्टिसिपेट हो रहे हैं, या सेपल वगैरह, तो या टेपल वगैरह, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाएगा, फॉल्स या सूडो फ्रूट। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल ध्यान रखिए, स्ट्रॉबेरी है, केस्यू वगैरह, एप्पल एटसेट्रा, ओके। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीसीज फ्रूट आर द रिजल्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, है ना। नॉर्मली फ्रूट क्या होगा, फर्टिलाइज ओवरी होगा, ओवरी वाला, ओके। बट इन सम टाइम कैन बी प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, बाई इंड्यूसिंग मेथड से भी कर सकते हैं, उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक टाइप ऑफ फ्रूट्स, ओके। इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऐसा देखा, अब विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा तो उसमें ओव्यूल सीड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो सीडलेस फ्रूट होंगे, एग्जाम्पल है बनाना वगैरह, है ना। इसके लिए इंड्यूस पार्थेनोकार्पी भी करते हैं बाई यूज ऑफ फाइटो हार्मोन, लाइक आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ऑक्जिन है, जिब्रेलिन वगैरह, ये भी यूज करते हैं, जिससे ओवरी डायरेक्ट रिपेन हो जाएगी। कैन बी, ठीक है, इंड्यूस थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ए ग्रोथ हार्मोन एंड सच फ्रूट आर सीडलेस होंगे। इसमें जिसमें एडिबल पार्ट सीड है तो उनमें ये अप्लाई नहीं करना चाहिए प्लांट हार्मोन वगैरह। यदि सीड एडिबल नहीं है तो डायरेक्ट उसको ओवरी वॉल प्रिपेयर करने के लिए, फ्रूट में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ सम सीड से रिलेटेड और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ओके। जैसे यहाँ कॉटिलिडन बता रखा है, डाई कॉटिलिडन से रिलेटेड है ना, माइक्रोपाइलर वगैरह। ये कैस्टर है, कैस्टर सीड्स के हिसाब से इसमें एंडोस्पर्म वगैरह कॉटिलिडन है, और यहाँ थोड़ा सा रूट टिप के रिलेटेड एम्ब्रियम बता रखा है,
सूट एपिकल मेरिस्टेम वगैरह हाइपोकोटाइल कर्नाइल बोला जाता है। ओके, यहाँ पे एक एम्ब्रियो बताया है ग्रास फैमिली का कर्व्ड पैटर्न, ये एम्ब्रियो है, ये सीड कोट वगैरह है ना। सूट एपिकल मेरिस्टेम है, हाइपोकोटाइल, रूट टिप, एंडोस्पर्म। ये एक मेज प्लांट का कई बार बोर्ड में पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सा हो गया, जिसके अंदर प्रोटीन लेयर होगा इनर साइड में, वो एलुरॉन हो गया। इसके अंदर ये एंडोस्पर्म है, ये पेरिकार्प हो गया। क्लियर है। अब इसके अंदर रेडिकल को प्रोटेक्टिंग लेयर कौन सा, कॉलियोराइजा है ना, और इधर क्लूमोल है, उसका प्रोटेक्टिव है वो कौन सा, कॉलियोप्टाइल। ओके, और रेडिकल से जस्ट बिलो जो सेंटर होता है कॉलियोराइजा होता है ना। अब बात करते हैं अपन फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट होता है एप्पल के अंदर, आपने देखा होगा एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा है, थैलेमस, जबकि ओवरी वॉल तक केवल ये इतना सा पोर्शन है, ये अंदर सीड है। तो ये जो भी एडिबल पार्ट है वो कौन सा है, थैलेमस है। टीएस भी दिखा रखा है और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में भी, ठीक है। ये और भी है एग्जाम्पल, स्ट्रॉबेरी वगैरह, ये सब कैसे हैं, फॉल्स फ्रूट है। ओके, अब बात करते हैं क्या इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंस है सीड्स का। ओके, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेज टू ए एंजियोस्पर्म। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज ए पॉलिनेशन है, फर्टिलाइजेशन आर independent of a water, seed formation is more dependable. Also, seeds have better adaptive strategies for a dispersal to a new habitat and help the species. एक तो न्यू हैबिटेट में एंटर होने के लिए हेल्पफुल है और इसके साथ साथ कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ पर्पज़ में भी यूज़फुल है। ओके, देन सेकेंड जो बात कर रहे हैं अपन, उसी सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स से रिलेटेड है वो, to colonize in other areas as they have a sufficient food reserve. Young seedling जो बात बोलेंगे are a nourished until they are capable of photosynthesis. जो ही सीड सोइंग करेंगे उसमें से जुवेनाइल डेवलप होगा, उसके जब तक लीफ या जो क्लोरोप्लास्ट है कैपेबल नहीं है फोटोसिंथेसिस, तब तक कॉटलीडन में से रिजर्व जो फूड होगा उसको प्रोवाइड करता रहेगा यंग एम्ब्रियन को। ओके, ऑन द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड ए प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। फिर उस एम्ब्रियो जो इनसाइड है उसको प्रोटेक्शन का भी करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर है ना, टेस्टा वगैरह। ये being produced a sexual reproduction, they generate a new genetic combination leading to variation। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू हो रहा है तो जेनेटिक कॉम्बिनेशन भी आ रहा है, तो वेरिएशन का भी चांसेज है, वो चेंजेस विथ इन्वायरमेंट के साथ एसेंशियल है। ओके, सीड इज़ द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा बेस है। ओके, डिहाइड्रेशन, जो है डिहाइड्रेशन हो गया, एंड डॉर्मेंसी ऑफ ए मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर ए स्टोरेज ऑफ ए सीड विच कैन बी यूज्ड एज ए फूड के पे में भी यूज कर सकते हैं out the year and also to raise crop in the next season के पर्पस के लिए सोइंग में भी हो सके। इमेजाइन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ ए सीड कैसे पॉसिबल होता है विदाउट सीड्स, है ना। तो ओनली वो वेजिटेटिव हो सकता था, असेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के थ्रू सेक्सुअल के चांसेस नहीं बनते। इन द प्रेजेंस ऑफ ए सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कांट बी स्टोर्ड। ओके, how long do the seeds remain active after they are dispersed? This period again varies greatly. In a few species the seeds lose viability within a few months. कुछ तो ऐसे होते हैं महीने भर में viability लो हो जाएगा, डेड हो जाएगा। Seeds of a large number of species live for a several years तक भी हो सकते हैं, longer period तक। Some seeds can remain alive for a hundreds of years. There are several records of a very old yet viable seeds. The oldest is that of a lupin नाम के एक सीड्स हैं, ल्यूपिनस आर्किटिकस, है ना, एक्सकेवेटेड, वहाँ से खुदाई में निकाले गए हैं फ्रॉम ए आर्कटिक टुंड्रा के अंदर। दी सीड्स जर्मिनेट एंड ए फ्लावर्ड भी बाकायदा जर्मिनेट हुआ है, वो फ्लावरिंग हुआ उसमें आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड कितना 10,000 ईयर of dormancy. Okay, a recent record of a 2,000 years old viable seeds is of the dead palm, जिसका नाम है Phoenix dactylifera नाम का, discovered during the archaeological excavation at King Herod's place near the Dead Sea। वहाँ पे भी इसको देखा गया जिसके अंदर लाइव सीड्स के फॉर्म में
अवेलेबल हुए। तो ये दोनों प्लांट के नाम ध्यान रखिएगा, कभी पूछ सकते हैं लॉन्गर टाइम पीरियड वाले कौन कौन से, है ना, कौन किसको कहाँ पे डिस्कवर किया गया उसके हिसाब से, है ना। आफ्टर कंप्लीशन या कंप्लीटिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू ए comprehend and the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the flowering questions, how many eggs are present in the embryo, फिक्स्ड है, जितने एग होगा उतना एम्ब्रियो बनेगा, है ना। हाउ मैनी एम्ब्रियो सैक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल, जैसे सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा तो उसके अंदर सिंगल एम्ब्रियो बनेगा, मोर देन हुए तो मल्टी ओव्यूलेट कंडीशन भी हो सकती है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन हो सकता है, उसको पॉली एम्ब्रियोनी में अपन बात करेंगे। हाउ मैनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवरी, तो जितने नंबर होगा उतना ही फ्रूटिंग स्टेज पे सीड होंगे, ओके। हाउ मैनी ओवरीज आर प्रेजेंट, जितने लॉक्यूल होंगे चैम्बर उतना फ्रूटिंग में भी प्रेजेंट होगा, जैसे लेडी फिंगर का फ्रूट कट करते हैं, पेंटा कार्पुलरी है तो पेंटा लॉक्यूलर होगा फ्रूटिंग स्टेज भी। हाउ मैनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री एंड सो, तो ये सभी फिक्स्ड होते हैं प्लांट टू प्लांट, स्पीसीज टू स्पीसीज, ओके। कैन यू थिंक सम ऑफ प्लांट इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स, बाकायदा ये भी पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑर्किड है, ऑर्किड नाम के होते हैं, ये क्या एपीफाइट्स होते हैं, ये प्लांट अनदर ट्री की ब्रांचेस पे ग्रोइंग होते हैं ना। फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टिनी माइन्यूट सीड्स होते हैं। सिमिलर इज द केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासाइट स्पीसीज सच एज ए ओरोबैंकी है, स्ट्राइगा वगैरह है। हैव यू सीन ए टिनी सीड्स होगा जस्ट लाइक ए फीकस, आपने देखा होगा बरगद का या पीपल का, अंजीर का, कितने छोटे सीड्स होते हैं और कितना लार्ज प्लांट को डेवलप कर देते हैं वो, है ना। हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ ए फीकस डेवलप फ्रॉम दैट टिनी सीड्स होगा। हाउ मैनी बिलियंस ऑफ ए सीड्स डज ईच फीकस ट्रीज प्रोड्यूस। कैन यू इमेजाइन any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the years वगैरह प्रोडक्शन के हिसाब से, ओके। एल्गी वगैरह ये सब इसी तरह प्रोडक्शन करते हैं, ओके। अब लास्ट इस चैप्टर की 2 इवेंट्स रह गई हैं, उससे रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा छोटा सा चैप्टर टॉपिक इस पे देखिएगा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर लेता हूँ क्या होता है एपोमिक्स। ए का मतलब एब्सेंस, मिक्सिंग का मतलब मिक्सिंग ऑफ गैमेट, है ना। तो जनरली ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट होता है, इन सीड, है ना, तो वो डिप्लॉइड सीड हो गया, है ना। और बाय द वे विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड हो रहा है तो उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस, ओके। किस में होता है, एग्जांपल एस्ट्रेसी और ग्रासेस फैमिली में, ओके, पोएसी वगैरह इनमें। अब होता है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या कंडीशन होता है, नॉर्मली इन ए सिंगल ओव्यूल, है ना, सिंगल ओव्यूल होता है, उसके अंदर सिंगल एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है जनरली, है ना, एक सीड्स के अंदर एक ही एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, बट इन सम टाइम, जनरली नहीं, हाँ ठीक है, बट इन सम टाइम मोर देन एम्ब्रियो कैन बी प्रेजेंट इन ए सिंगल ओव्यूल, तो उसको बोला जाएगा पॉली एम्ब्रियोनी। तो रूटिएसी फैमिली है, ऑरेंज वगैरह, उनके देखते हैं अपन, संतरे के बीज सीड्स को देखेंगे तो हर एक अलग अलग साइज़ का होता है, किसी में 2 एम्ब्रियो, किसी में 3-4 ऐसे, तो उस वजह से उस सीड्स की साइज़ डिफरेंट हो सकती है। अब क्या सिग्निफिकेंस है एपोमिक्सिस का, वो अपन लेटर स्टडी कर रहे हैं, ओके। ऑल दो सीड्स इन ए जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ ए फर्टिलाइजेशन, किसका प्रोडक्ट है, फर्टिलाइजेशन का। ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज some species of a astraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seeds होगा without fertilization called a apomixis. What is fruit produced without fertilization, तो उसको बोला अपन पार्थेनोकार्पिक, ऐसे ऐसे सीड भी ओव्यूल भी कन्वर्ट हो रहा है सीड में, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एपोमिक्सिस। पूछ सकते हैं, छोटी सी डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। एपोमिक्सिस इज ए फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रहा गैमेट का, तो इसके अंदर क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स होगा वो मेंटेन रहेगा। दैट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे चांसेस नहीं आएंगे, वेरिएशन, है ना। देयर आर सेवरल वे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए एपोमिक्टिक सीड्स होगा। इन सम स्पीसीज द डिप्लॉयड एग सेल फाउंड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन, यानी डायरेक्ट डिप्लॉयड सेट बना दो विदाउट रिडक्शनल डिवीजन से, और वो विदाउट फर्टिलाइजेशन से कन्वर्ट कर दीजिए सीड्स में, है ना। डेवलप इनटू द एम्ब्रियो हो जाएगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, मोर ऑफन एज इन मैनी, साइट्रस है, मैंगो वगैरह, है ना। वेराइटीज
some of the nuclear cells surrounding the embryo sac start dividing a protrude into a embryo sac हो जाएगा, develop into the embryon हो सकता है. In such species each ovule contain many embryo हो सकता है ना, तो उसको क्या बोला जाएगा, polyembryony. Occurrence of a more than one embryo in a seed, एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना क्या कहलाएगा, पॉली एम्ब्रियोनी. पॉली का मतलब मैनी और एम्ब्रियो प्रेजेंट होना. टेक आउट ऑफ सम सीड्स ऑफ ए ऑरेंज है, इसकी जो उनको जब मरोडिंग करेंगे तो उसमें से एम्ब्रियो निकलेगा. ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियो डिफरेंट साइज एंड शेप के हो सकते हैं फ्रॉम ईच सीड, हर एक सीड अपने अलग अलग साइज के, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एम्ब्रियो डिफरेंट होंगे. काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियो इन ए ईच सीड्स हो सकता है. व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ ए एपोमिक्टिक एम्ब्रियन, क्योंकि उसमें कोई चांसेस नहीं है रिडक्शनल मिक्सिंग वगैरह, तो वो मेंटेन रखेंगे. कैन दे बी कॉल्ड. अब देखो मैं सिंपल सा दोनों डायग्राम बता देता हूँ. नॉर्मली देखते हैं अपन एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है, सिंगल एम्ब्रियो सैक होगा, बट सम टाइम क्या डबल एम्ब्रियो सैक बन गए तो दो पॉली एम्ब्रियोनी बन गए. बाय द वे न्यूक्लियस सेल डायरेक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट कर दे, रेयर ऐसा नहीं होता जनरली. तो यहाँ एम्ब्रियो अलग बन रहा है, ये सेक्सुअल से बन सकता है तो भी पॉली एम्ब्रियोनी हो जाएगा. बाय द वे एंटीपोडल सेल डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया या सिनर्जिट कर दिया या एम्ब्रियो डिवाइड हो गया बाई हेल्विंग, तो एक से डबल एम्ब्रियो बन सकता है. ये पॉली एम्ब्रियोनी के सब रीजन हो सकते हैं. ओके. अब हाइब्रिड वेराइटीज से जो एग्रीकल्चर में सीड यूज करते हैं अपन, है ना, उनमें क्या होगा, ईयर बाय ईयर उसमें रिप्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा. तो उसको मेंटेन करने के लिए, और फिर ये एक्सपेंसिव भी होते हैं, है ना, हाइब्रिड सीड्स, तो उससे बेटर है कि अपन एपोमिक्सिस के थ्रू सीड प्रिपेयर कर लें. ओके. तो इसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. हाइब्रिड वेराइटी ऑफ ए सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल्स क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड. Cultivation of a hybrids has tremendously increased the productivity. No doubt, ठीक है, हाइब्रिड सीड प्रोडक्टिविटी तो रेज करते हैं, पर ईयर बाई ईयर उसमें डिक्लाइन हो जाएगा. वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ ए हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस एवरी ईयर. इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम ए हाइब्रिड आर सो ऑन ए प्लांट्स इन द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट, क्योंकि उसमें रिकम्बिनेशन वाला प्रॉपर्टी सेग्रीगेट होता जाएगा. डू नॉट मेंटेन ए हाइब्रिड करेक्टर. ओके. प्रोडक्शन ऑफ ए हाइब्रिड सीड इज कॉस्टली भी है, हैंस द कॉस्ट ऑफ ए हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर हो सकता है. तो इसके लिए सिंपल प्रोसेस है, कौन सा, एपोमिक्सिस. इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिस देयर इज नो सेग्रीगेशन ऑफ ए करेक्टर, क्यों किसी तरह का सेग्रीगेशन का कोई चांसेज ही नहीं बनेगा. ओके. प्रोजेनी. Then the farmer can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, and he doesn't have to buy hybrid seeds every year. उसको परचेज करने की जरूरत ही नहीं, फिर उसमें करेक्टरिस्टिक मेंटेन रहता है, किसमें, एपोमिक्सिस प्रोसेस के थ्रू जो प्रिपेयर करते हैं सीड्स. ओके. उसमें विदाउट रिडक्शनल डिवीजन से डायरेक्ट डिप्लॉयड सेल वाला से एम्ब्रियो डेवलप कर दीजिए. ओके. बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ए एपोमिक्सिस इन ए हाइब्रिड सीड इंडस्ट्रीज एक्टिव रिसर्च भी चल रही है स्टार्ट. मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ ए एपोमिक्सिस एंड ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज. ओके. तो ये किससे रिलेटेड था, पॉली एम्ब्रियोनी एंड एपोमिक्सिस से रिलेटेड. अब मैं चारों प्रोसेस को जनरली थोड़ा रिव्यू कर लेता हूँ. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, सबसे फर्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पेन, है ना, जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से उस प्रोसेस को, जिसमें 2 टाइप्स बताया था, फ्री न्यूक्लियर और सेलुलर टाइप ऑफ, और उसके साथ साथ थर्ड कैटेगरी है पर आपके अभी यहाँ पे दिया नहीं है, वो हिलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म होगा, है ना. फिर एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक, एल्बुमिनस, नॉन एल्बुमिनस सीड से रिलेटेड. एम्ब्रियो के लिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट टू, है ना, फॉर्मेशन प्रोसेस इज नॉन एज क्या, एम्ब्रियोजेनेसिस बोला जाता है. सेल डिवीजन होगा और डिफ्रेंशिएशन भी. मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन होगा, जबकि डाइकॉटिलिडन वगैरह, है ना, रेडिकल प्रोटेक्टेड बाय रूट कैप वगैरह, कॉलियोराइजा, ये सब बता दिया, सूट एपेक्स वगैरह, स्कूटेलम, है ना, एपीब्लास्ट साइड में हुक लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये सभी, है ना. मेज के सीड्स की भी स्ट्रक्चर देख लेना, मोनोकॉट का, एम्ब्रियो का भी, डाइकॉट एम्ब्रियो से रिलेटेड. अब सीड क्या, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सीड में नॉन एल्बुमिनस, एल्बुमिनस भी बता दिया था, उससे पहले कॉटिलिडन में भी बता दिया था. रेडिकल एक्सिस के
टुवार्ड्स में अटैचमेंट है कोटिलिडन तो क्या बोलते हैं उसको, हाइपोकोटाइल। प्लूमोल की टुवार्ड्स में अरेंज है तो क्या, एपिकोटाइल से रिलेटेड। ओके, फिर सीड्स के पर्पज क्या, डोरमेंसी प्रोसेस बता दिया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू सीड होता है, सीड की स्ट्रक्चर वही ओव्यूल लाइक होगा। आउटर लेयर क्या है, इंटीग्यूमेंट है ना, टेस्टा टैगमन वगैरह, माइक्रोपाइलर का क्या पर्पज वगैरह है ना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल है ना, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। यदि ओवरी वॉल से बन रहा फ्रूट तो ट्रू फ्रूट, रदर देन ओवरी है कैलिक्स एप्पल वगैरह, उसमें कोई पार्टिसिपेट थैलेमस वगैरह हो रहे हैं तो उसको बोला जाएगा फॉल्स फ्रूट या सुडो फ्रूट। तो एप्पल के अंदर जो एडिबल पार्ट है वो तो थैलेमस वगैरह है, स्ट्रॉबेरी में वगैरह अलग अलग एडिबल पार्ट। अब विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल कन्वर्ट इनटू फ्रूट वॉल हो रहा है तो उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, एग्जांपल है बनाना का। अब इंड्यूस पार्थेनोकार्पिक की एप्लीकेशन अप्लाइंग करना आपको फाइटो हार्मोन वगैरह लाइक जिबरलिन है, उसके साथ साथ ऑक्जिन्स वगैरह ये है ना। फिर अपन ने बात की थी वाइबिलिटी ऑफ सीड्स से रिलेटेड। फिर एपोमिक्सिस है ना, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्ट इनटू किस में हो रहा है, सीड्स में, तो उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। अब मोर देन एम्ब्रियो प्रेजेंट इन ए सिंगल ओव्यूल प्रोसेस इज नॉन एज पॉली एम्ब्रियोनी। किस में, एग्जाम्पल भी ध्यान रखिए, ऑरेंज वगैरह ये है ना। इसके साथ साथ साइट्रस रूटेसी फैमिली के मेंबर्स में मैंगो वगैरह है ना। और एपोमिक्सिस वाला है वो एस्ट्रेसी ग्रासेस वगैरह, सो ऑन। ओके, थैंक यू।